गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आने की कोशिश मैं कर रहा था, बट जो थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, शायद नेटवर्क इशू है या क्या है। मैंने इससे पहले भी थोड़ा ये वीडियो अपलोड किया था, कम से कम 20-25 लोगों ने देखा भी, व्यू भी किया स्टूडेंट ने, पर मुझे किसी ने भी रिवर्ट नहीं किया कि सर आपकी वॉइस जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रही है या मेरी वॉइस जो है वहाँ पे म्यूट थी। तो ये अब मैं वीडियो जो है वो लाइव नहीं कर रहा हूँ, ये अपलोड करके मैं वीडियो डालूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब तो सारा कुछ इसमें ठीक है, वॉइस भी प्रॉपरली आ रही होगी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि इतने 25 स्टूडेंट्स ने देखा और एक किसने भी जहमत नहीं की कि थोड़ा सा मुझे बता दे कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपरली। एक स्टूडेंट ने केवल मुझे बताया कि सर आपकी वॉइस नहीं है, तभी मैंने वीडियो वॉच किया तो मैंने देखा कि उसमें वॉइस जो है मेरा म्यूट था। तो प्लीज़ अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो मुझे बता दिया करें कमेंट में आप। मैंने पूरा वीडियो बना भी लिया था और बाद में मुझे पता लगा कि वॉइस उसमें था ही नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा मुझे बता दिया कीजिए अगर कोई टेक्निकली कोई इशू होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। जो पहला हमारा 2 तारीख से, वैसे तो हमारा वीक ये 2 तारीख से स्टार्ट था, बट मेरा जो सिस्टम है, मैंने बताया था आपको, मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था थोड़ा सा, तो अभी वो रिकवर नहीं हो पाया है प्रॉपरली। तो मैं आपको जो इसका पीडीएफ होगा वो 2 तारीख से ही प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसलिए अभी मैं मंथली भी नहीं बना पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरा डाटा जो है अभी रिट्रीव करने के लिए है। तो मैं जो मंथली वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वोकैब का, वो भी नहीं बन पा रहा है। तो मे बी शायद 1-2 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, तो उसके बाद में वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा और इसका आपको 2 तारीख से भी मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे तो ऑलरेडी बनाया ही है मैंने, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 2 तारीख का भी टेलीग्राम पे। पर इसमें जो वीकली मैं क्लब करता हूँ आपके लिए पीडीएफ, उसमें नहीं अभी आ पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। 3 अगस्त से शुरुआत करते हैं। पहला जो एडिटोरियल था हमारा वो था द कस्प ऑन डिस्कंसर्टिंग नोट ऑफ कोरोना वायरस स्टोरी। तो ये पूरा दिया गया था, कोरोना वायरस के ऊपर दिया गया था पूरा ये एडिटोरियल। इसका जो पहला वर्ड था वो था डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज से मतलब परेशान कर देने वाली कोई चीज होना, जो हमें एकदम से कंफ्यूज कर दे, एम्बेरस कर दे, डिस्कंसर्ट हमें कर दे, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। इफ यू से दैट समथिंग इज डिस्कंसर्टिंग, यू मीन दैट इट मेक्स यू फील एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और एम्बेरस्ड। दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। हमारा अगला शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या फिर इमोशनली, उसे बोला जाता है वनरेबल। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. That is called vulnerable. अगला हमारा शब्द है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है किन्हीं भी दो घटनाओं का परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड होना, कोई भी दो चीजें, या फिर साथ साथ वो घटित होना, आपस में उसमें कोरिलेशन होना, मतलब परस्पर संबंध होना उनमें आपस में, तो उसे बोला जाता है concomitant. Concomitant is used to describe something that happens at the same time as another thing and is connected with it. That is called concomitant. अगला हमारा शब्द है curtail. Curtail वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। curtail का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी करना, छोटा करना, किसी चीज को शॉर्टन करना, रिड्यूस करना, उसे बोला जाता है curtail. If you curtail something, you reduce or limit it. That is called curtail. अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी भी एक जगह पर मरने वालों की संख्या, लोगों की मृत्यु दर से इसका मतलब होता है फैटेलिटी रेट या डेथ रेट, उसे बोला जाता है मोर्टेलिटी। द मोर्टेलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। अगला हमारा शब्द है इनॉक्यूलेशन। इनॉक्यूलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण करना, टीका लगवाना, उसे बोला जाता है इनॉक्यूलेशन। टेकिंग अ वैक्सीन एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज, दैट इज कॉल्ड इनऑक्यूलेशन। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव्स, और आप हेडिंग देखते रहिएगा ऊपर, जो एडिटोरियल के हेडिंग है वो आपको दिखाई देंगे ऊपर, और थोड़ा सा याद भी आपको आता रहेगा। बीइंग बोम्माई और न्यू कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, तो जो कर्नाटका के न्यू मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री, उनके बारे में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था एडिटोरियल। इसका पहला वर्ड था इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, अनिवार्य होना, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। इफ इट इज इम्पेरेटिव दैट समथिंग बी डन, दैट थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है रॉथ।
रॉथ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रॉथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा नाराजगी होना किसी से, किसी बात को लेकर, या बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, उसे बोला जाता है रॉथ। अगला हमारा शब्द है डेब्रीज। डेब्रीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्रीज का मतलब होता है एकदम से किसी चीज का कोई मलबा, अवशेष, कूड़ा कचरा या कूड़ा करकट, उसे बोला जाता है डेब्रीज। डेब्रीज का जो ट्यूटोरियल में यूज हुआ था, ये हुआ था हमारा जो फिजूल की बातें हैं, अननेसेसरी जो थिंग्स हैं, उसे बोला गया था डेब्रीज। डेब्रीज इज pieces from something that has been destroyed, or pieces of rubbish or unwanted material that are spread around, that is called debris. अगला हमारा शब्द है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है हमें किसी तरह के कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो, हमारे पास कुछ एक स्पेशल पावर्स हो, उन्हें बोला जाता है प्रेरोगेटिव। समथिंग, if something is the prerogative of a particular person or group, it is a privilege or a power that only they have, that is called prerogative. अगला हमारा शब्द है एलियनेटिंग। एलियनेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलियनेटिंग का मतलब होता है अपने से दूर करना, किसी चीज को हटाना, उसे बोला जाता है एलियनेटिंग। इफ यू एलियनेट समवन, यू मेक देम बिकम अनफ्रेंडली और अनसिम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, दैट इज कॉल्ड एलियनेटिंग। आप डेट भी देखते रहिएगा, 4 तारीख के बाद वाला यहाँ से कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ आपको, 4 तारीख का है। एडिटोरियल की हेडिंग है सरकमस्क्रिप्शन ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेज फॉर पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जो एडिटोरियल दिया गया था, ये जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया था। इसका जो पहला वर्ड था वो था सरकमस्क्रिप्शन। सरकमस्क्रिप्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सरकमस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की लिमिटेशंस, सीमा, दायरा या प्रतिबंधित होना चीजों का, उसे बोला गया था सरकमस्क्रिप्शन। The act of circumscribing or the state of being circumscribed, that is called circumscription. अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना या हानि पहुंचाना, उसे बोला जाता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस वर्ड का एक और कंटेक्स्ट में भी यूज होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमारे पूर्व धारणा होना, मतलब पहले से ही किसी की बात के बारे में धारणाएं बने होना कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, तो किसी बात को लेकर पूर्व धारणा बना लेना, उसे बोला जाता है प्रेजुडिस। उसे भी बोला जाएगा, मतलब 2 कंटेक्स्ट में आपने ये वर्ड यूज मतलब रखना है याद, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इज एन अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, और अ प्रेफरेंस फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ओवर अनदर, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल होना, असंगत, बेतुका या अनुपयुक्त होना, उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुअस। Someone or something that is incongruous seems strange when considered together with other aspects of a situation, that is called incongruous. अगला हमारा शब्द है पाले। पाले वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पाले का मतलब होता है किसी के भी साथ किसी तरह की कोई डिस्कशन करना, बातचीत, बोलचाल या संवाद, उससे बोला जाएगा पाले। A parley is a discussion between 2 opposing people or groups in which both sides try to come to an agreement, that is called parley. अगला एडिटोरियल का हेडिंग है टाइम एंड पेशेंस ऑन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज। तो ये स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल था। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ है वेडनेसडे को, उसके रिगार्डिंग बातें कही गई थी। इसका जो पहला वर्ड है वो है अक्लामेटाइज्ड। अक्लामेटाइज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अक्लामेटाइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर अभ्यस्त होना, मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलित बनना, परिस्थितियों के साथ ढलना, उसे बोला जाता है अक्लामेटाइज्ड। Get used to a certain climate, that is called acclimatized. अगला हमारा शब्द है सेवर। सेवर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेवर का मतलब होता है किसी भी चीज का आनंद उठाना, स्वाद लेना, है ना, एंजॉय करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है सेवर। इफ यू सेवर एन एक्सपीरियंस यू एंजॉय इट एज मच एज यू कैन, दैट इज कॉल्ड सेवर। अगला हमारा शब्द है कंकर्शन। कंकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंकर्शन का मतलब होता है सर पर गहरी चोट लगना, मस्तिष्क आघात हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, और उसे इंग्लिश में बोला जाता है कंकर्शन। इफ यू सफर अ कंकर्शन आफ्टर अ ब्लो टू योर हेड, यू लूज कॉन्शियसनेस और फील सिक और कंफ्यूज्ड,
दैट इज कॉल्ड कंकर्शन। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज की नकल करना, प्रतिलिपि बनाना या किसी भी चीज को बार बार दोहराना, उसे बोला जाता है रेप्लिकेट। इफ यू रेप्लिकेट someone's experiment, work or research, you do it yourself in exactly the same way. That is called replicate. अगला हमारा शब्द exalted। exalted वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। exalted का मतलब होता है एकदम से उच्च स्तर पर होना, कोई चीज एकदम से उत्कृष्ट होना, बुलंद या उत्साहपूर्ण हमारे इरादे, उसके उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होगा exalted का। someone or something that is at an exalted level is at a very high level, especially with regard to rank or importance. That is called exalted. अगला हमारा शब्द है अबर्रेशन। अबर्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबर्रेशन का मतलब होता है सामान्य से हटकर व्यवहार होना, टिपिकल कोई व्यवहार, मतलब सामान्य जैसा कोई नॉर्मली कोई चीज होती है तो उसमें अब नॉर्मलिटी होना, अब नॉर्मल या बदलाव, चेंजेस होना किसी चीज में, उसे बोला जाएगा अबर्रेशन। एन अबर्रेशन इज एन इंसिडेंट और वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकल, दैट इज कॉल्ड अबर्रेशन। अगला हमारा शब्द है, अगला हमारा एडिटोरियल शुरू हो रहा है 5 अगस्त से, तो इसका आप हेडिंग देख लीजिए। अगले एडिटोरियल का हेडिंग है ओवर द बॉर्डर लाइन ऑन सेंटर्स रोल इन रिजॉल्विंग असम मिजोरम रो। तो ये बातें जो कही गई थी असम और मिजोरम के बारे में बातें कही गई थी, वहां जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इन दोनों राज्यों के बीच में, वहां कोई हिंसक झड़पें हुई थी, तो उसके बारे में बातें कही गई थी। इसका जो पहला वर्ड है वो है एक्साजर्बेटेड। एक्साजर्बेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्साजर्बेटेड का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से बिगाड़ देना, पहले से ही समस्या है, पहले से भी कोई प्रॉब्लम है, पहले से ही किसी तरह का कोई रोग है, तो उसका और ज्यादा से खराब हो जाना, मतलब स्थिति का और ज्यादा से बिगड़ जाना, उसे बोला जाता है exacerbated. If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse. That is called exacerbated. अगला हमारा शब्द है फ्रॉट। फ्रॉट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉट का मतलब होता है ऐसी स्थिति, या हम बोल सकते हैं ऐसी मतलब ऐसी स्थिति या ऐसी कोई परिस्थिति जो कि बहुत सारी, जिसमें टेंस्ड हो, मतलब बहुत सारी परेशानियां हो और रुचिकर बातों से जो भरी हुई हो, उसे बोला जाता है फ्रॉट। If a situation or action is fraught with problems or risks, it is filled with them. That is called fraud. अगला हमारा शब्द है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिटेलिएटरी का मतलब होता है बदले के रूप में कार्रवाई करना, मतलब किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, बदला लेना किसी से किसी बात को लेकर, तो उसे बोला जाता है रिटेलिएटरी। RETALIATORY, रिटेलिएटरी। If you take retaliatory action, you try to harm or annoy someone who has harmed or annoyed you. That is called retaliatory. अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि वेल नोन हो, जिसे बहुत सारी, जो जाना माना व्यक्ति हो, जिसे प्रसिद्धि प्राप्त हो, बहुत मतलब प्रोमिनेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऐसी कोई बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्रमुख हो, उसे भी बोला जाएगा प्रोमिनेंट। Someone who is prominent is important and well known. That is called मतलब prominent. अगला हमारा शब्द है कल्मिनेटिंग। कल्मिनेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति होना, मतलब अंतिम परिणाम तक पहुंचना, किसी भी चीज की मतलब चरम सीमा तक पहुंचना, पीक पॉइंट पर पहुंचना, उसे बोला जाता है कल्मिनेटिंग। If you say that an activity, process or series of events culminates in or with a particular event, you mean that that event happens at the end of it. That is called culminating. अगला हमारा शब्द है एमिकेबल। एमिकेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण संबंध होना किसी के साथ, तो उसे बोला जाता है एमिकेबल। When people have an amicable relationship, they are pleasant to each other and solve their problems without quarreling. That is called amicable. अगला हमारा शब्द है रिक्रमिनेशन। रिक्रमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिक्रमिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, दोषारोपण करना एक दूसरे के ऊपर, उसे बोला जाता है रिक्रमिनेशन। Recriminations are accusations that two people or groups make about each other. That is called recrimination. अगला हमारा शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरामाउंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे कि टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए, जिसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए,
सर्वोपरि या सर्वोच्च होना, उसे बोला जाता है पैरामाउंट। समथिंग दैट इज पैरामाउंट और ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड पैरामाउंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चीफ, फॉरमोस्ट, मेन और सुप्रीम। इसके देखते रहिएगा आप, मतलब हम तो वर्ड ही डिस्कस करते हैं, ये देखते रहिएगा आप। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जांपल हम पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं। तो यदि इसको भी डिस्कस करना होगा तो प्लीज़ मुझे, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा वीडियो को बनाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पूरा वर्ड ही डिस्कस कर दिया करूँगा नेक्स्ट टाइम से। एडिटोरियल के आप हेडिंग देख सकते हैं, टिगरीज व्यूज ऑन द कन्फ्लिक्ट इन इथियोपियाज नॉर्थ। तो ये इंटरनेशनली एक एडिटोरियल दिया गया था, इथियोपिया में क्राइसिस के बारे में बातें कही गई थी। हम माफ कीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड था वो था रिट्रीटेड। रिट्रीटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे हटना, मैदान छोड़कर, लड़ाई की सेंस में मैदान छोड़कर भाग जाना, पलायन करना, उसे बोला गया है रिट्रीटेड। When an army retreats, it moves away from enemy forces in order to avoid fighting them. That is called retreated. अगला हमारा शब्द इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का कहीं इकट्ठा हो जाना, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना, उसे बोला जाता है इन्फ्लक्स। एन इन्फ्लक्स ऑफ पीपल और थिंग्स इनटू अ प्लेस इज देयर अराइवल देयर इन लार्ज नंबर्स, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लक्स। अगला हमारा शब्द है कॉलिशन। कॉलिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनाई गई हो, एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी से जो मिलकर सरकार बने, उसे बोला जाएगा गठबंधन की सरकार, और इंग्लिश में बोला जाता है कॉलिशन। अ कॉलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कॉलिशन। अगला हमारा शब्द है सेसेशन। सेसेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेसेशन का मतलब होता है किसी भी काम की समाप्ति होना, एंडिंग होना किसी चीज की, या फिर थोड़े टाइम के लिए स्टॉप होना, विराम लगना, ठहराव किसी तरह का, उसे बोला जाता है सेसेशन। The cessation of something is the stopping of it. That is called cessation. ये हमारा 6 तारीख का एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, आप हेडिंग दे सकते हैं, नॉट ऑलवेज फेयर गेम ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो ये बातें ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में कही गई थी। इसका जो पहला वर्ड है वो था ऑडिशियस। ऑडिशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑडिशियस का मतलब होता है एकदम से किसी काम को करने के लिए डेयरिंग दिखाना, साहस दिखाना, उसे बोला गया था ऑडिशियस। एकदम से boldness, daring, brave, courageous, that is called audacious. Someone who is audacious takes a risk in order to achieve something, that is called audacious. अगला हमारा शब्द है कलेस्ट्रोफोबिक। कलेस्ट्रोफोबिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और ये मैंने वर्ड आपको बताया था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काफी बार पूछा जाता है वर्ड कलेस्ट्रोफोबिक। कलेस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे कि मतलब जो एनक्लोज्ड स्पेसिस होते हैं, बंद जो जगहें होती हैं, उन जगहों से जिसको डर लगे, ऐसी स्थानों से, ऐसी प्लेसेस से जिसको डर लगे, ऐसे फोबिया हो जिसे, तो उस फोबिया को बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिक। एडिटोरियल में सिंपली सा इसका मतलब यूज हुआ था भयभीत करने वाला, या हम देखिए मैंने लिखा भी है बंद स्थानों पर अत्यधिक डर लगना, उसे बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिक। You describe a place or situation as claustrophobic when it makes you feel uncomfortable and unhappy because you are enclosed or restricted. That is called claustrophobic. अगला हमारा शब्द है स्ट्रेंगल होल्ड। स्ट्रेंगल होल्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई चीज जिसपे हमारी एकदम से बिल्कुल मजबूत पकड़ हो, एकदम से मजबूत पकड़ होना किसी चीज पे पूर्णतया, या किसी पे हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, पूरी तरह से कंट्रोल होना किसी चीज के ऊपर, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेंगल होल्ड। अगला हमारा शब्द रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रतिबंधित करना, नियंत्रित करना, तो उसे बोला जाता है रिस्ट्रेंट। Restraints are rules or conditions that limit or restrict someone or something, that is called restraint. अगला हमारा शब्द है पेन्यूरी। पेन्यूरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेन्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी होना, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गरीब हो, निर्धन हो, दरिद्र हो, उसे बोला जाता है पेन्यूरी। पेन्यूरी इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, दैट इज कॉल्ड पेन्यूरी। अगला हमारा शब्द है कंटेंशन। कंटेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेंशन का मैंने आपको 2 कंटेक्स्ट में यूज बताया था। कंटेंशन का एक मतलब तो होता है कि हमारा किसी एक विशेष स्थिति की तरफ, विशेष बात की तरफ हमारा कोई एक विशेष मत होना, दृष्टिकोण, या हमारा किसी चीज की तरफ कोई विशेष विचार होना,
उसे बोला जाता है कॉन्टेंशन। एक दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था, लिखिए मैंने दोनों ही, आप देख सकते हैं। दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का किसी से कोई झगड़ा होना, कोई विवाद होना, उसे भी बोला जाता है कंटेंशन। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होना, किसी बात को लेकर असहमति होना, उसे भी बोला जाता है कॉन्टेंशन। Someone's contention is the idea or opinion that are expressing in an argument or discussion, that is called contention. अगला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, पेंडेमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन रेजिस्टिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। इसका पहला जो वर्ड दिया गया था वो था कोहोर्ट। कोहोर्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई दल, दस्ता, समूह लोगों का, उसे बोला मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड कोहोर्ट। A person's cohorts are their friends, supporters or associates, that is called cohort. अगला हमारा शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद चिंताजनक हो, बेहद गंभीर हो, बेहद डराने वाली हो, उसे बोला जाता है ग्रिम। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept, that is called grim. अगला हमारा शब्द है अनएनविएबल। अनएनविएबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनएनविएबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई काम जो कि बहुत सारी जिसमें जोखिम हो, बहुत सारी जिसमें खतरे हो, उसे बोला जाता है अनएनविएबल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और टास्क एज अनएनविएबल, यू मीन दैट नोबडी वुड एंजॉय डीलिंग विद इट बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस और अनप्लीजेंट, दैट इज कॉल्ड अनएनविएबल। अगला हमारा शब्द है रैम्पेंट। रैम्पेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रैम्पेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का अनकंट्रोल्ड मैनर में फैलना, अनियंत्रित रूप से फैलना या बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रैम्पेंट। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग बैड सच एज अ क्राइम और डिजीज एज रैम्पेंट, यू मीन दैट इट इज वेरी कॉमन एंड इज इंक्रीजिंग इन एन अनकंट्रोल्ड वे, दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट। अगला हमारा शब्द है सकमिंग। सकमिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सकमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से हार मान लेना, घुटने टेक देना, किसी चीज के आगे झुक जाना, दम तोड़ देना, उसे बोला जाता है सकमिंग। टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड सकमिंग। ये 7 तारीख है यहाँ से, मतलब पिछले कल का यहाँ से एडिटोरियल जो है वो शुरू हो रहा है। इसका जो हेडिंग था वो था रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स्ट। रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स्ट। तो ये एडिटोरियल दिया गया था हमारा, टेक्स्ट के रिगार्डिंग बातें कही गई थी। इसका पहला जो वर्ड था वो था रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऐसे कानून या ऐसे कोई डिसीजंस जो कि पहले से ही लागू हो, पूर्व प्रभावी होना, पहले से ही चले आ रही हो ऐसी बातें, उसे बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। अगला हमारा शब्द है टॉर्चर्स। टॉर्चर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टॉर्चर्स का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि बहुत ज्यादा उलझी हुई हो, बहुत ज्यादा जटिल हो। या मैंने आपको एक और कंटेक्स्ट में इसका मतलब बताया था टॉर्चर्स वर्ड का। टॉर्चर्स का मतलब होता है मतलब ऐसा कोई रास्ता या ऐसी कोई सड़कें जैसे पहाड़ों पर होती है घुमावदार सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, उसे भी बोला गया था टॉर्चर्स। अगला हमारा शब्द है डेथरिंग। डेथरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेथरिंग का मतलब होता है उलझन में फंसे होना, दुविधा में फंसे होना, मतलब किसी भी तरह का डिसीजन ना ले पाना, हिचकिचाना, उसे बोला गया था डेथरिंग। When someone dithers, they hesitate because they are unable to make a quick decision about something. That is called dithering. अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में किन्हीं दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो उनमें मध्यस्थता करना, उनको पैचअप करने के लिए फैसला सुनाना, कोई डिसीजन देना, उसे बोला गया है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज द जजिंग ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स बाय समवन who is not involved, that is called arbitration. अगला हमारा शब्द है फॉरफिट। और फॉरफिट जो ये वर्ड है इसका भी मैंने आपको 2 कंटेक्स्ट में यूज बताया था। एक होता है किसी भी चीज को, किसी की भी चीज को हड़प लेना, जब्त कर लेना, किसी व्यक्ति की जो चीजें हैं उनको जब्त कर लेना, हड़प लेना, जमीन जायदाद या कोई भी चीज, तो उसे बोला गया था फॉरफिट। और फॉरफिट का मैंने और भी आपको मतलब बताया था, किसी भी चीज को जो है वो गिव अप करना, मतलब छोड़ देना, उसे भी बोला गया था फॉरफिट। तो 2 कंटेक्स्ट में मैंने आपको यूज बताया था इस वर्ड का। इफ यू फॉरफिट समथिंग यू लूज इट और आर फोर्स्ड टू गिव इट अप बिकॉज यू हैव ब्रोकन अ रूल और डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड फॉरफिट। एडिटोरियल था हमारा अगला, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड था एडिटोरियल। इसका हेडिंग था इट्स हॉकी ऑन इंडियाज ओलंपिक मेडल आफ्टर 41 ईयर्स। तो ये स्पोर्ट्स मोटिवेटेड था एडिटोरियल।
इसका जो पहला वर्ड था वो था स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्प्लेंडिड का मतलब होता है भव्य, शानदार, एकदम से उत्कृष्ट कोई चीज होना, तो उसे बोला जाता है स्प्लेंडिड। If you say that something is splendid, you mean that it is very good. That is called splendid. अगला हमारा शब्द था लाइमलाइट। लाइमलाइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लाइमलाइट का मतलब होता है एकदम से, मतलब लाइमलाइट में आ जाना, एकदम से प्रसिद्धि मिल जाना, प्रेज, नेम और फेम मिलना, एकदम से लोक प्रसिद्धि, केंद्र बिंदु बन जाना एकदम, उसे बोला गया है लाइमलाइट। If someone is in the limelight, a lot of attention is being paid to them because they are famous or because they have done something very unusual or exciting, माफ कीजिएगा, exciting है, that is called a limelight। अगला हमारा शब्द है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीती यादों, जो हमारे बीते कुछ सुखद पल हैं, हम उन सुखद पलों को याद करके खुश हो रहे हैं, तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं उसे बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया इज एन अफेक्शनेट फीलिंग you have for the past, especially for a particularly happy time, that is called nostalgia। अगला हमारा शब्द है मिराज। मिराज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिराज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि भ्रम पैदा कर दे, धोखा देने वाली, भ्रामक, इल्यूजन जो पैदा कर दे, उसे बोला जाता है मिराज। If you describe something as a mirage, you mean that it is not real or true, although it may seem to be, that is called mirage। अगला हमारा शब्द है रिवेटिंग। रिवेटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिवेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद रोचक हो, बहुत ज्यादा दिलचस्प हो, इंटरेस्टिंग हो, उसे बोला जाता है रिवेटिंग। You describe something as riveting, you mean that it is extremely interesting and exciting and that it holds your attention completely, that is called riveting। अगला हमारा शब्द है abundance। abundance वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। abundance का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत अधिक मात्रा में होना, अधिकता, बहुतायता, प्रचुर मात्रा में होना, उसे बोला जाता है abundance। And abundance of something is a large quantity of it, that is called abundance। और वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई फैसला जो कि एक समान रूप से सभी पर लागू हो, एक समान रूप से सभी के लिए व्यापक तौर पर, उसे बोला जाता है अक्रॉस द बोर्ड, मतलब इंक्लूडिंग ऑल। तो ये क्रॉस द बोर्ड जो वर्ड है, ये हिंदू जो वोकैबुलरी है, वीकली वोकैबुलरी का जो हम रिवीजन करते हैं, ये सैटरडे का जो है वो लास्ट वर्ड था, जो हमने सैटरडे को जो एडिटोरियल था वो डिस्कस किया था। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको नहीं लगा हो, यदि आपको कुछ भी ना सीखा हो और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना लगा हो, कुछ भी सीखने लायक ना लगा हो आपको वीडियो में, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप बता दिया कीजिए, जब मैं लाइव होता हूँ तो मुझे बता दिया कीजिए। कई बार कोई टेक्निकली कोई इशू होता है, मेरी वॉइस भी नहीं आ रही थी जिस तरह से, तो सिर्फ एक ही मुझे स्टूडेंट ने बताया, जबकि 25 लोगों ने वो देख चुकी थी वीडियो। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने जहन किया बताने का कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूटेड है मेरी वॉइस उसमें। तो प्लीज़ आप मुझे बता दिया कीजिए, इस तरह का कोई इशू होता है तो मुझे बता दिया कीजिए। कोई किसी भी तरह का कोई आपका सुझाव है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें, मुझे ज़रूर से कमेंट करके पिन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको ऐड करने की, जो भी आपका सुझाव होगा या जो भी आपका कोई सजेशन होगा। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव आप वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।